Welcome to my YouTube channel. Let's start. Income tax MCQ and answer 4th semester BCom second year. तो MCQ जो बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स रेसिडेंट स्टेटस एग्जम्पशन इनकम। शुरू करते हैं अब। पहला इनकम टैक्स इज़ इम्पोज्ड बाय, तो किसको इम्पोज करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पोज करता है इनकम टैक्स को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लिवाई टैक्स ऑन टैक्स अदर देन, तो इसका होगा सी एग्रीकल्चर इनकम। थर्ड देखते हैं विच एंट्री ऑफ यूनियन लिस्ट गिव द पावर टू पार्लियामेंट टू लिवाई द टैक्स ऑन इनकम। इसका आंसर सी हो जाएगा एंट्री 82 ऑफ लिस्ट टू 7th शेड्यूल। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ है हाई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा बी CBDT। CBDT का मतलब ये होता है सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इसको बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है CBDT। अब हम फिफ्थ देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाइड टू, तो किस पे अप्लाई हुआ है? पूरे इंडिया पे हुआ है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा होल ऑफ इंडिया। सिक्स देखते हैं तो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम लॉ इज़, इसका हो जाएगा आंसर पहला इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स जो लॉ था वो कब हुआ था? इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब हम आठवां देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट कंटेन डैश सेक्शन, इसका डी हो जाएगा आंसर 298। नाइन्थ देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट कंटेन्स टैक्स शेड्यूल, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको शायद 14 बोलते हैं, ये हो जाएगा। अब बोलते हैं 10th देखते हैं हम। 10th है प्रोविज़न गिव टू, सॉरी बीच में डैश है, डैश टू द मेन प्रोविज़न, तो इसका हमारा बी हो जाएगा एक्सेप्शन। 11 देखते हैं एक्सप्लेनेशंस गिव डैश टू द मेन प्रोविज़न, इसका हमारा आंसर हो जाएगा पहला क्लासिफिकेशन। 12th देखते हैं हम पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2018 गिव रेट ऑफ द इनकम टैक्स ऑफ AY, इसका आंसर हो जाएगा बी 2090 से लेकर के 20 तक। 13 देखते हैं फाइनेंशियल बिल बिकम द फाइनेंशियल एक्ट व्हेन इट इज़ द पास्ड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा और बोथ लोकसभा और राज्यसभा, इसका आंसर सी हो जाएगा बोथ हाउस पार्लियामेंट ऑफ द साइंड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। अब 14 का जो हम लोग देखते हैं उसका MCQ वो उसका ऑप्शन दिया नहीं है, इसको हम स्किप करते हैं। 15 देखते हैं पार्ट 3 ऑफ द शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंशियल एक्ट 2080 गिव्स द रेट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल फॉर द AY, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 2019 से लेकर के 20 तक। अब हम 16 देखते हैं नोटिफिकेशन इशू बाय CBDT आर बाइंडिंग ऑन, इसका बोथ हो जाएगा SSC और इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये दोनों हो जाएगा। 17 देखते हैं सर्कुलर इशूड बाय CBDT आर बाइंडिंग ऑन, इसका आंसर हो जाएगा बी इनकम टैक्स अथॉरिटी। अब 18 देखते हैं सर्कुलर्स आर इशूड बाय द CBDT टू डैश ऑफ द स्कोप मीनिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 19 देखते हैं हम लोग एज पर सेक्शन 27 सब सेक्शन इज 7 SSC मीन्स डैश अ पर्सन, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी होगा ऑल ऑफ दीज। अब हम देखते हैं 20 अ पर्सन इंक्लूड, इसका भी आंसर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब 23 देखते हैं एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन कंसिस्ट ऑफ, इसका आंसर डी हो जाएगा एनी काइंड ऑफ पर्सन। अब देखते हैं 24 बॉडी ऑफ इंक्लूड्स कंसिस्ट ऑफ, इसका आंसर ए हो जाएगा इंडिविजुअल ओनली। 25 देखते हैं अब हम एज पर सेक्शन 22 सब सेक्शन 31 द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूड इन, इसका आंसर हो जाएगा डी 2016 से लेकर के 2017 तक ही है। 26 देख अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस लीगली इंटाइटल्ड
to manage and control the municipal fund is taxable in a status. इसका आंसर सी हो जाएगा LA। ठीक है, अब 27 देखते हैं। 27 देखते हैं। A and B are the legal heirs of C after the death of C. A and B carry on the business without entering into the partnership. What is the status? इसका आंसर C हो जाएगा AOP। 28 देखते हैं। एज सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 डिफिनेशन ऑफ इनकम इज़, इसका आंसर हो जाएगा ए इंक्लूडिव। ठीक है, इंक्लूसिव भी इसका आंसर हो जाएगा। अब 29 देखते हैं हम। 29 क्या कहता है? सो 29 बोल रहा है कि अ डोमेस्टिक कंपनी मीन्स, इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इसका आंसर है। Both Indian company and the foreign company which has the made of the prescribed arrangement of the declaration and the payment of the dividend in the Indian outs of the income chargeable to the income tax. 30 देखते हैं। इनकम इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप्स, तो इसका सी हो जाएगा। बोथ लीगल और इनलीगल दोनों करता है ये। अब 31 देखते हैं। इनकम US 224 इंक्लूड, इसका आंसर हो जाएगा ए बोथ, 1 और 2 दोनों को करता है। 32 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज़ नॉट इंक्लूड इन द टर्म ऑफ इनकम, इसका आंसर डी हो जाएगा। 33 देखते हैं। Cash gifted received from a non-relative is regarded as income but exempt account is dash PA, तो उसका आंसर सी हो जाएगा 50,000। 34 देखते हैं। What is not included in a taxable income, इसका आंसर सी हो जाएगा। Capital received except income on the transfer of the capital assets। 35 देखते हैं। A and Co received rate 2 lakhs as a compensation for the B and Co for the premature terminations of the contract of agency. So receive is, इसका आंसर ए हो जाएगा। कैपिटल रिसीव्ड एंड टैक्सेबल। अब हम देखते हैं 36। Mr. P has taken a loan of rate 5 lakhs of HDFC Bank of purchasing a car. His rental income is a rate 50,000 PM, out of which rate 5,000 PM direct goes to the bank as an instrument of लोन। डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट, इसका आंसर बी हो जाएगा। 5,000 PM इज़ एन अप्लीकेशन ऑफ इनकम। 37 देखते हैं। ईयर इन विच इनकम इज़ द टैक्सेबल इज़ नोन एज, एंड ईयर इन विच इनकम इज़ अर्न इज़ नोन एज, इसका आंसर बी हो जाएगा। AY और PY। ठीक है, अब हम देखते हैं 38। पिक द करेक्ट वन, इसका आंसर बी हो जाएगा। Y इज़ द ईयर नेक्स्ट टू द PY। अब हम देखते हैं 39। ठीक है, 39 क्वेश्चन। असेसमेंट ईयर इज़ द पीरियड ऑफ 12th मंथ कॉमेंसिंग ऑन 1 day ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा ए अप्रैल एवरी ईयर। अब हम देखते हैं 40 का। प्रीवियस ईयर कैन बी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स या उससे 12th मंथ, ये सी हो गया आंसर इसका। अब देखते हैं 41। असेसमेंट ईयर कैन बी पीरियड ऑफ ओनली 12 मंथ्स, इसका आंसर बी हो गया। अब देखते हैं 24। मिस्टर पी सेट अप द न्यू बिजनेस ऑन 15/7/2018 एंड ही कॉमेंस्ड हिज बिजनेस फ्रॉम 1 यानी फरवरी 2019 फर्स्ट। PY सेल बी, इसका आंसर ए हो जाएगा। 15/7/2018 to 31/3/2009। अब देखते हैं 43। फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन अ केस ऑफ अ बिजनेस और द प्रोफेशन न्यूली सेट अप द 31/3/2019 कुड बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। स्टार्ट फ्रॉम द 30/3/2019 एंड विल बी एंड ऑन 31/2019। अब 44 देखते हैं। ऑल द SSC आर द रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग, इसका बी आंसर हो जाएगा।
यूनिफॉर्म वाई पी वाई विच मस्ट बी एफ वाई ओनली। अब देखते हैं 45 अ पर्सन फॉलो द कैलेंडर ईयर फॉर अकाउंटिंग पर्पज फॉर द टैक्सेबल ही हैज़ टू फॉलो। इसका आंसर बी एफ वाई ओनली 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब देखते हैं 46 मिस्टर पी मेंटेनिंग हिज अकाउंट ऑफ द बेसिक ऑफ द कैलेंडर ईयर फॉर पी वाई यानी प्रीवियस ईयर 2018 से 19 हिज द ए वाई शेल बी। इसका आंसर सी हो जाएगा 2019 से 20 तक। अब देखते हैं 47 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इनकम ऑफ पी वाई इज एसेसिबल इन अ प्रीवियस ईयर इट्सेल्फ। इसका आंसर ए हो जाएगा। अ पर्सन लिविंग इन इंडिया। इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अब देखते हैं 48 इफ़ अ मास्टर ऑफ अ शिप बिलोंगिंग टू द एनआर could not file return of the income before the departure of the ship from India, then it can be filtered after the ship has left India but within days। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 30। अब देखते हैं 49 इन द केस ऑफ शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर इनकम। इसका आंसर डी हो जाएगा। 7.5% ऑफ द फेयर ऑफ द कलेक्टेड बाय द शिप। इसका आंसर डी हो। अब हम 50 देखते हैं इनकम ऑफ एनआर फ्रॉम शिपिंग बिजनेस इन इंडिया इज टैक्स्ड। इसका आंसर बी हो जाएगा 40% SC + HEC। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट प्लीज़ जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उसे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बेसिकली इस यूट्यूब का मोटिव यही है इस चैनल का कि जिन लोगों ने कभी कॉमर्स नहीं पढ़ा हो, उन्हें ना आता हो कुछ भी और उन्होंने अचानक से बीकॉम सेलेक्ट कर लिया हो, तो उन्हें किसी भी चीज़ के लिए प्रॉब्लम ना हो। इसलिए छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं ताकि उसमें आपको एक एक चीज़ क्लियर हो, आराम से आप उसे समझ जाओ कि हाँ उसकी बेसिक चीज़ क्या है। भी कभी कभी हम बीकॉम में होते हैं और हमें पता नहीं होता है, तो आपको जो भी बेसिक चीज़ें क्लियर करना है आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ। ठीक है, बाय बाय।